हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपना चैनल ट्रूथ ऑफ मार्केट में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे टाइम जोन के बारे में। इंडेक्स और स्टॉक्स में किस टाइम में ट्रेड लेना चाहिए और किस टाइम में ट्रेड नहीं लेना चाहिए। इंडेक्स में हम निफ्टी बैंक्स का जानेंगे और स्टॉक्स में भी मैं आपको बताऊंगा एंट्री कब लेना चाहिए, कितना बजे हम लोग को ट्रेड लेना चाहिए इंट्राडे के लिए और कितना बजे हम लोग को BTST लेना चाहिए और वो कौन सा टाइम है जिसमें स्टॉक्स में ट्रेड नहीं करना चाहिए, और सेम इंडेक्स का भी बताऊंगा। शुरुआत करते हैं निफ्टी 50 से। पहले इंडेक्स से शुरू करेंगे, निफ्टी 50 से। तो निफ्टी 50 का मैं हाउरली चार्ट में आपको दिखाता हूँ। हाउरली चार्ट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ फर्स्ट 9:15 से 10:15 तक आपको ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि इस बीच में बहुत हाई वॉलीटिलिटी रहती है। इसमें प्रीमियम बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होते रहते हैं। यहाँ कुछ देर में तो वो 100 चला जाएगा और कुछ देर में दोबारा से 20 आ जाएगा। 80 का 100 गया तो वो 100 से 20 भी आ सकता है। बहुत ज़्यादा हाई वॉलीटिलिटी रहती है। लेकिन अगर आप इसमें 10-15 से 11-15 के बीच में ट्रेड लेते हैं तो सही रहता है। इसमें आप स्कैल्पिंग आराम से कर पाएंगे। ये स्कैल्पिंग के लिए टाइम बेस्ट है 10-15 से 11-15। और अगर आप थोड़े एक्सपर्ट हैं और आपको लेना ही है ट्रेड 10-15 से पहले है तो आप 9:45 तक का वेट करें। 9:45 से 10-15 तक जो है छोटा मतलब कि टाइम फ्रेम में आप स्कैल्पिंग कर पाएंगे 5 मिनट में। उसमें आपको 10-20 पॉइंट मिल जाएगा और उसके बाद 10-15 से 11-15 के बीच आपको जो मिलेगा उसमें ज़्यादा पॉइंट का नहीं मिलेगा, लेकिन टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा। और 11-15 के बाद जो है इसमें साइड वे हो जाता है। ये देखिए, अगर आप इसमें देखेंगे तो 27 तारीख का चार्ट देखिए, 10-15 के बाद साइड वे हो गया 1 बजे तक। सेकेंड हाफ तक जो है इसमें साइड वे ही रहता है। और सेकेंड हाफ में आपको कब करना है, 12:45 के बाद या 12 बजे 12:15 के बाद इसमें जो मूव आता है उसके बाद आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन इसमें दिखा रहा है कि 3-4 कैंडल डोजी के बन रहे हैं, लेकिन ये अधिकतर 12:15 के बाद इसमें मूव आना शुरू हो जाता है। और 1 बजे तक आप 12:15 के बाद जो मूव आएगा उसमें अगर आप ट्रेड लेते तो इसको आप जो है ना थोड़ा स्कैल्पिंग से भरकर आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं। 40-50 पॉइंट का इसमें आप डायरेक्शनल ट्रेड बना सकते हैं इसमें। और इसमें डायरेक्शनल ट्रेड बनाने से आपको 40-50 पॉइंट मिल सकता है। और उसके पहले 12-15 के पहले आपको डायरेक्शनल ट्रेड नहीं मिलेगा, एक तरफा ट्रेड नहीं मिलेगा। कभी कभी होता है जो एक बार में इतना बड़ा बड़ा स्पाइक्स ये देते जाए अप साइड में, ये इवेंट्स में ही होता है, रेगुलर नहीं होता। ये देखिए अधिकतर दिन जो है इसमें ये 11-15 से 12-15 के बीच साइड वे रहता है और 12:15 से 12:45 के आसपास इसमें डायरेक्शनल ट्रेड मिलने का चांसेस रहता है। लेकिन उस टाइम में भी जो है ना कितनी बार ये डोजी बना देता है, जिसके कारण प्रीमियम डिके होने लग जाता है। तो आप कोशिश कीजिएगा ये प्रीमियम को जो है लो में ख़रीदने की। लो में अगर आप ख़रीद पाए या फिर एक क्वांटिटी में ख़रीदिए और एक क्वांटिटी उसके लो में आप और ऐड कर सकते हैं। और एसएल स्ट्रिक्ट एसएल के साथ आप फॉलो करिए। स्ट्रिक्ट एसएल के साथ फॉलो करेंगे तभी आपका प्रॉफिट बनेगा। और हाँ, और एक बात बता दूँ, अगर आप 9:45 से 10:15 के बीच अगर कोई भी ट्रेड लेते हैं तो उसमें आपको जो है ना सिंगल लॉट से ही ट्रेड लेना है, क्योंकि उसमें लॉस के चांसेस 70% to 80% बढ़ जाते हैं। और जो भी लॉस होगा वो बहुत हैवी होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कब आपका 1000-1500 माइनस हो गया। अगर आपने 100 का प्रीमियम का लिया निफ्टी 50 में, वो एक बार में 20 पॉइंट डाउन आ सकता है तो 1000 रुपये आपका माइनस हो जाएंगे। इसमें आपको 350 से ज़्यादा नहीं लेना है। चाहे वो 350 से टच करके दोबारा ऊपर चला जाए, लेकिन आपको 350 से ज़्यादा लॉस नहीं लेना है। और इसमें टारगेट भी जो है ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। 1000 से ज़्यादा आप टारगेट भी नहीं रखिए कि 700-800 में आप निकाल दीजिए। 9:30 से 9:45 10-15 के बीच में। और उसके बाद जो है जो स्कैल्पिंग मिले 10-15 के बाद उसमें आपको जो है ना अब एसएल अपना 10% की 20% रखिए। समझ लीजिए 100 का है तो 20% रखने से 80 का एसएल रहा और टारगेट अपना 140 तक का आप रख सकते हैं। 130 से 140 तक का आप रख सकते हैं 1:2। और डायरेक्शनल ट्रेड में जो होता है 12:15 के बाद 12:45 से 12:15 के बाद जो है जो डायरेक्शनल ट्रेड मिलेगा उसमें 40-50 पॉइंट का टारगेट रखिए। 160 से 170 पॉइंट का टारगेट हो गया और 20 पॉइंट का एसएल, 80 पॉइंट मतलब कि 80 का एसएल हो गया। 100 का प्रीमियम बाई करेंगे तो, और उसको आप समझ लीजिए 2-3 लॉट खरीदना चाहते हो। पहले एक लॉट खरीदिए 100 पर, फिर वो नीचे आए क्योंकि प्रीमियम डिके इसमें अधिकतर होता है।
तो 90-92 में आए तो इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं, वहाँ पर आप अपने 2 लॉट और बाय कर सकते हैं इसमें। और अगर ये एक्सपायरी के आसपास हो तो एक्सपायरी में आप जो है 2 बजे के बाद ही इसमें एंटर कीजिए। 2 से 2:45 के बीच में जो है ट्रेड करना है। ट्रेड के लिए 2:45 के बाद और ट्रेड मत करें, क्योंकि टाइम वैल्यू के कारण जो है ना इसमें बहुत ज़्यादा थीटा डिके होता है, जिसके कारण प्रीमियम एकदम टूट जाएगा। और हीरो जीरो जो है वो आपको 2:45 से 3:05 तक ही मिलेगा। 3:05 के बाद इसमें और इंट्रा मतलब कि हीरो जीरो करने का कोशिश नहीं करिए तो बेहतर है, क्योंकि इन द मनी एट द मनी भी रहेगा तो वो भी जो है वो 0.5 में आ जाएगा, 0.5 में आ जाएगा, या तो पूरा जीरो हो जाएगा। तो इसलिए बेहतर है आप ATM का नहीं लें और ITM में ही ट्रेड करें। 2:45 से 3 बजे के आसपास 3:05 तक ही आपको इंट्राडे के लिए हीरो जीरो का मूव मिलेगा, बड़ा वाला। और अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के। निफ्टी जो है मिड कैप और सेंसेक्स ये दोनों जो है निफ्टी 50 के हिसाब से चलते हैं ऑलमोस्ट। मिड कैप आधा चलता है, पूरी तरह से नहीं चलता, लेकिन ये आधा से ज़्यादा टाइम साइड में रहता है और मेरे को इसमें ज़्यादा करना पसंद भी नहीं है। निफ्टी 50 जैसा है, सेम सेंसेक्स है, बस इसमें इसका जो प्राइस हाई होने के कारण इसमें 600 का मूव दिखा रहा है और इसमें भी जो है ना 200 का मूव दिखा रहा है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो इधर 0.02% का डिफरेंस है, लेकिन फिर भी जो है ना दोनों में अपसाइड एक समान ही है। परसेंटेज में अगर आप देखेंगे तो अपसाइड एक समान ही आई है। और निफ्टी बैंक और फिन सर्विस एक समान ही चलते हैं। निफ्टी बैंक और फाइनेंशियल सर्विस एक जैसे ही चलते हैं। निफ्टी बैंक का देख लेते हैं, वीडियो को स्किप ना करें नहीं तो समझ में नहीं आएगा। यहाँ निफ्टी बैंक में खेल दूसरा है। इसमें जो है इसमें आपको मूव दिखेगा 9:30 के बाद, 9:30 के बाद जो है इसमें आपको मूव अच्छा दिखेगा। यहाँ 9:30 के बाद जो भी मूव आता है वो 30-40 मिनट तक एक ही डायरेक्शन में जाता रहता है। इसमें आप देख लीजिए, चाहे साइडवे मार्केट ही क्यों ना हो, लेकिन 9:30 से 10-15 के बीच में जो मूव आएगा वो वन वे जाते जाएगा। चाहे थोड़ा 1-2 बीच में रेड कैंडल देगा, लेकिन वन वे मूव दिखाता है 9:30 के बाद। 9:30 से 11:45 तक जो है इसमें मूव आता है, उसके बाद ये साइडवे ले लेता है। और जब ये साइडवे लेता है तो 12:30 तक जो है ये साइडवे रहता है और एक रिवर्सल आता है इसमें 12:30 के बाद। इसमें रिवर्सल आने के चांसेस है। मान लीजिए अब गया, तो अब जाने के बाद जो 12:30 से 1 बजे के आसपास जो है इसमें एक रिवर्सल दिखाएगा। ये देखिए 12 बजे के आसपास जो है ना 11:15, 11:30, 11:45, 11:15, 11:30 से एक रिवर्सल आया जो 12:30 बजे के आसपास तक चला। फिर वहाँ से जो है फिर से, क्योंकि वो बुल ट्रेन में था, बुलिश लुंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे इसलिए अपसाइड गया। लेकिन लास्ट टाइम में जो है थर्सडे को एक अच्छा फॉल दिखाया, प्रॉफिट बुकिंग आई और 3 बजे के आसपास अच्छा फॉल दिखाया। और ये एक्सपायरी के दिन में भी जो है बैंक निफ्टी में 3 बजे के बाद अगर वन वे मूव है तो 3 बजे के बाद प्रॉफिट बुकिंग आता ही आता है एक्सपायरी में। निफ्टी में भी सेम होता है, अगर वन वे मूव बहुत तगड़ा है तो इसमें 3 बजे के बाद एक बार प्रॉफिट बुकिंग आएगी जो 1% के आसपास होगी। सेम निफ्टी में 50 में भी आपने देखा होगा थर्सडे को, सेम इसमें भी देखा होगा। इसमें 12:30 से 1:30-2 बजे के आसपास साइडवे मार्केट रहता है और 2 बजे के बाद इसमें डायरेक्शनल ट्रेड शुरू होता है। इसको आप डायरेक्शनल ले सकते हैं। और अगर आपको BTST लेना है या पोजिशनल लेना है तो मेरी राय ये रहेगी आप 2:45 के बाद ही आप इसमें एंटर करें, क्योंकि उसके पहले अगर आप सुबह ही लेके बैठ जाएंगे, हाँ मैं पोजिशनल में बुलिश हूँ या बियरिश हूँ, 3-4 दिन तक मैं होल्ड करूँगा, तो वो आपका प्रीमियम खा जाएगा। 3-4 घंटे में जो साइडवे होगा मार्केट उसमें आपका पूरा प्रीमियम खा जाएगा। आप 2:45 को लें और उसको पोजिशनली छोड़ दें। और अगर BTST लेना है तो 3:15 के 3:20 के आसपास आप BTST ले सकते हैं टाइम जोन के हिसाब से। और अब बात करते हैं स्टॉक्स की। स्टॉक्स में आपको HCL का दिखा देता हूँ, क्योंकि ये मक्खन की तरह चलता है। हावरली में हम देखेंगे स्टॉक्स में, अगर आप देखेंगे तो आप यहाँ पर 9:10 के बाद अगर आप इसमें एंट्री लेते हैं या 9:12 के बाद भी अगर आप एंट्री लेंगे तो इसमें वन वे मूव आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि जिस साइड ये खुलता है ये उसी साइड जो है ना डायरेक्शन में 3-4 कैंडल बनाते जाता है।
अगर आप इसको 15 मिनट में भी देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, आराम से आपको समझ में आएगा। यहाँ पर ये ग्रीन में खुला 9:12 तक ये ग्रीन में ही रहा, तो उसके बाद ये फिर अब साइड ही देता गया। ये रेड में खुला तो रेड में ही चलता गया। लेकिन अधिकतर स्टॉक जो है ऐसे ही करते हैं, वो 9:12 के आसपास जो जिस साइड में खुलेंगे उस साइड में उसका डायरेक्शनल मतलब कि डायरेक्शन हो जाएगा उस दिन। और वहीं अगर आप दूसरे स्टॉक्स को भी अगर आप देखेंगे तो उनमें जो है 10:25 तक जो है मूव ख़त्म हो जाता है, और 10:25 के बाद एक साइडवे ट्रेंड शुरू होता है जो 2 बजे तक चलता है। देखिए 2:30 बजे तक जो साइडवे रहा। यहाँ इसमें जितना मूव आना था ये 11 बजे तक आया, और 11 से लेके 2:30 बजे तक साइडवे मूव रहा, और 2:30 बजे के बाद फिर से एक ट्रेंड शुरू हुआ। अगर आप इसमें FNO करना चाहते हैं तो मेरी राय रहेगी आप 9:15 के बाद इसमें एंट्री लें, और जिस साइड आपको लग रहा है कि मार्केट जा सकता है उस साइड का आप FNO लें, और ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 पॉइंट से ज़्यादा ना ले तो बेहतर है, क्योंकि इसमें जो मूव आता है बहुत शार्प आता है, आपको चांस भी नहीं मिलेगा। स्टॉक के ऑप्शन में एक दिक्कत ये होता है कि आपको लिमिट ऑर्डर लगाना पड़ता है, क्योंकि लिक्विडिटी प्रॉब्लम होता है। और अगर ये गलती से आपके अपोजिट डायरेक्शन में चला गया तो आप जितना लिमिट ऑर्डर लगा लीजिए आप उसको सेल नहीं कर पाएंगे, और आप बहुत बुरे लॉस में निकलना पड़ेगा आपको। अब इसमें SL भी इतना आसानी से नहीं देख सकते स्टॉक ऑप्शन में। इंडेक्स ऑप्शन में आपको लिक्विडिटी मिलती है, स्टॉक ऑप्शन में लिक्विडिटी नहीं होती है, तो इसलिए संभल के ही करिएगा। या फिर पहले आप इसको इंट्राडे में ट्रेड करिए, इसमें थोड़ा माहिर हो जाइए, फिर जाके इसमें स्टॉक ऑप्शन में करिए। मैं कम से कम इसको 4-5 साल से लगातार स्टॉक ऑप्शन मतलब कि इंट्राडे में स्टॉक्स कर रहा हूँ, तब जाके मैंने स्टॉक ऑप्शन में आया, और इसलिए धीरे धीरे इसमें प्रॉफिट में अब कमाने लगा स्टॉक ऑप्शन में। और सबसे बेस्ट अगर आपको इसमें प्रॉफिट निकालना ही है तो 3 बजे के बाद आप अपना एक डायरेक्शन सोच लीजिए कि BTST में ये कहाँ खुलेगा, BTST में कहाँ खुलेगा। तो 3 बजे आप एक डायरेक्शन सोच लीजिए कि हाँ मार्केट ये गैप अप देगा, ये गैप डाउन देगा। गैप अप या गैप डाउन का आपको पता चल गया कि मार्केट गैप अप दे सकता है, तो आप एक CE खरीदेंगे। आप देखेंगे प्राइस अभी कहाँ है, प्राइस जैसे उस प्राइस में आप एक डिसाइड करेंगे इस प्राइस में ख़रीदना है। उस प्राइस से अगर ऊपर हो तो थोड़ा वेट करेंगे, उस प्राइस से जैसे नीचे आया आप तुरंत एंट्री बना लेंगे और इंतज़ार करेंगे। और अगर आपको 3:30 बजे के पहले 1000-1500 का प्रॉफिट दिखा रहा है या 500-700 का भी दिखा रहा है तो आप उसको कट कर देंगे। मैं पर लॉट में बता रहा हूँ आपको, एक लॉट में 10 लॉट में हो सकता है आपको 7000 का दिखा दे, क्योंकि 2-3 पॉइंट में जो है आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दिखाने लग जाए, क्योंकि आपने BTST लिया 1 वे डायरेक्शन के लिए, और इस BTST में प्रॉब्लम ये है इसमें आप SL नहीं लगा सकते। तो अगर ये आपके अपोजिट चला जाता है तो आपको इसमें लॉस भी बना होगा। तो सोच समझ के लें। मैं लेता हूँ क्योंकि मैं एकदम कन्फर्मेशन कर लेता हूँ कि हाँ ये पॉइंट के ऊपर है। 3:15 तक आप 3:15 तक का इंतज़ार करिए। 3:15 तक अगर ये उस पॉइंट के ऊपर रहता है जहाँ से आप BTST लेना चाहते हैं तो फिर आप BTST में एंटर कीजिए। 2-4 पॉइंट आपको मिल गया। एक पॉइंट में समझ लीजिए अधिकतर स्टॉक्स में 300 रुपया रहता है, 2-3 पॉइंट मिलते हैं 1000-1200 का प्रॉफिट कहीं नहीं है पर लॉट। अगर आप 3 लॉट या 10 लॉट लेते 3000 आपका कहीं नहीं, तो आप एग्जिट कर जाइए। और अगर ये आपका प्रेजेंट प्राइस के आसपास ही घूमता रहे तो आप BTST लेके जा सकते हैं इसको। और जैसे ही आप खुलेगा तो प्रीमियम भी जो है ना कि स्पाइक मारेगा, और ये तुरंत नहीं मारता। समझ लीजिए प्रीमियम में 1-2 पॉइंट आप खुला, वो थोड़ा सा रुकेगा और देखेगा कि स्टॉक का प्राइस अब जा रहा है, तो फिर अचानक से 20 का समझ लीजिए 24 में वो खुला, वो 24 है तो 24 का जब वो देखेगा स्टॉक का प्राइस भी ऊपर जाए तो वो अचानक से जो है 30-40 अचानक से जाएगा। तो उसमें आप लिमिट ऑर्डर लगा के रखिएगा कि 27-28 में मैं निकालूंगा, तो अपने आप आपको वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। स्टॉक ऑप्शन में ये है कि BTST में प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। आप अपने जिस प्रीमियम में वो खुलता है उसे 1-2 पॉइंट अगर आप ऊपर लगा के रखेंगे तो आपका एग्ज़िट हो जाएगा। आपकी ये वीडियो मेरी ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और भी आने वाले समय में मैं कौन सा वीडियो बनाऊँ उसके बारे में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।